तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं VR स्केड्यूल में फॉर द फर्स्ट वन रेड में शो है जो एनिमल स्टेडीली रिस्पॉन्ड करता है और बीच में जहाँ लाइंस आ रही है वहाँ उसे रीइंफोर्समेंट मिल रही है। ठीक है, FR स्केड्यूल में वेयरएज वी कैन सी एनिमल चलता है, रिस्पॉन्सेस देता है थोड़े, जैसे ही रीइंफोर्समेंट मिलती है पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज आता है और लाइन थोड़ी सी राइट स्ट्रेट हो रही है, देन अगेन रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, रीइंफोर्समेंट मिलती है, पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज आता है. सो दैट्स हाउ द एनिमल गोज ऑन अ VI schedule वेरिएबल इंटरवल पे भी इट रिमेन्स द सेम, एनिमल स्टेडीली रिस्पॉन्ड करता है. सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो वेरिएबल रेशो में है. अगर हम FI स्केड्यूल की बात करें वहाँ हम स्कैलप इफेक्ट देखते हैं. ये एनिमल स्कैलप इफेक्ट शो करता है. देयर इज़ अ रिस्पॉन्ड करता है, बीच में थोड़ा सा ढीला हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही रिस्पॉन्स रीइंफोर्स से पास आने लगता है उसकी रिस्पॉन्स रेट उतना ही बढ़ जाता है. वो फिक्स्ड इंटरवल स्कैलप हो गया. एक्सटिंक्शन देखेंगे हम इन 4 या 5 स्केड्यूल्स में बेसिकली. उसको चेक करने के लिए हम 5 पिजन ले रहे हैं, उनको 5 ही डिफरेंट स्केड्यूल्स में हम ट्रेन कर रहे हैं. एक को कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, एक को FR फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल में कर रहे हैं, एक को वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल दे रहे हैं. द फोर्थ वन विल गेट फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल एंड द लास्ट वन विल गेट वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल. सो हर एक पिजन को आप 10 सेशन दे रहे हो. ठीक है, ईच सेशन लास्ट अंटिल 50 रीइंफोर्सर हैव बीन डिलीवर, यानी कि हर सेशन में 50 रीइंफोर्सर्स दिए जाएंगे. और फॉर ईच सब्जेक्ट द 11th सेशन स्टार्ट्स विद द सेम शेड्यूल एज बिफोर. यानी जब 11वां सेशन शुरू होगा तो पहले 5 रीइंफोर्सर सेम स्केड्यूल में दिए जाएंगे, उसके बाद पिजन को एक्सटिंक्शन स्केड्यूल पे डाला जाएगा. हमें चेक करना है कि विच सब्जेक्ट विल मेक द मोस्ट रिस्पॉन्सेस. एक्सटिंक्शन के दौरान कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेस करेगा एंड हाउ मेनी रिस्पॉन्सेस विल बी डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेक. कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेस जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो करेंगे, कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेस डिफरेंट सब्जेक्ट्स द्वारा किए जाएंगे. अब देखते हैं क्या रूल्स निकल के आए अबाउट द रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन. हमने देखा कि एक्सटिंक्शन सबसे ज़्यादा रैपिड है किसमें, CRF यानी कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल में. उसके बाद इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स पे, जैसे फिक्स्ड इंटरवल पे और फिक्स्ड रेशो पे सेकंड में आएगा. और फिर वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इंटरवल में सबसे लेट एक्सटिंक्शन होती है. आप यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट एक्सटिंक्शन इफेक्ट. ठीक है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट एक्सटिंक्शन इफेक्ट यहाँ काफ़ी विजिबल है. ये इफेक्ट क्या कहता है, नाउ दिस इफेक्ट सीम्ड पैराडॉक्सिकल टू द अर्लियर रिसर्च बिकॉज इट वायलेट्स ब्राउन्स प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो ये इफेक्ट है पार्शियल रीइंफोर्समेंट एक्सटिंक्शन इफेक्ट, जिसे हम आगे समझेंगे क्या है कहता है ये इफेक्ट. बट ये इफेक्ट जो है ये पैराडॉक्सिकल है किसके साथ, जो हमारे थॉमस ब्राउन ने प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसके खिलाफ ये इफेक्ट बात करता है, जिसका नाम है पार्शियल रीइंफोर्समेंट एक्सटिंक्शन इफेक्ट. यहाँ से एक सवाल उभर के आता है कि वाई शुड अ रिस्पॉन्स जो कि सिर्फ इंटरमिटेंटली जहाँ रीइंफोर्सल मिल रहा है जो वेरिएबल इंटरवल है जैसे, तो क्यों एक रिस्पॉन्स जहाँ सिर्फ इंटरमिटेंटली रीइंफोर्सल मिल रहा है वो स्ट्रॉन्गर है, वो मोर रेजिस्टेंट है टू एक्सटिंक्शन देन अ रिस्पॉन्स देन दैट हैज़ बीन कॉन्टिन्यूसली फॉलोड बाय अ रीइंफोर्सर. यानी कि CRF में इतनी जल्दी एक्सटिंक्शन क्यों हो गई और जो जिस शेड्यूल पे इंटरमिटेंटली रीइंफोर्समेंट मिल रही है उसमें इतना स्ट्रॉन्गली एनिमल क्यों लगा पड़ा है रिस्पॉन्स देने में, क्यों वो रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन है ये वाला रिस्पॉन्स. इसी क्वेश्चन को हमने नाम दिया है हम्फ्रीज पैराडॉक्स.